आप लोगों ने बिल्कुल कोर्ट को मजाक समझ रखा है, और आप लोगों के कंडक्ट के कारण ये अधिकारी लोगों ने मजाक बना दिया है कोर्ट का बिल्कुल से। क्यों लेट आए थे ये? इनको कोर्ट की इतनी इज्जत है, ये टाइम से नहीं आ सकते थे यहाँ पर? उन्होंने एक आवेदन दिया प्राइवेट रिस्पोंडेंट ने, आप उतने कृतार्थ थे उनसे कि उन्होंने को आपने तुरंत 7 दिन के अंदर कृपा पात्र बनाकर प्रभार बदल दिया। हमको तो अभी तक यही मालूम था कि सीमांकन का काम जो है तहसीलदार करता है, अभी नया हुआ है। बताइए कहाँ है वो प्रावधान? आप दिक्कत में आ जाएंगे, अंदाज से मत बात करिएगा कोर्ट में। नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं दूंगा आपको आने के लिए, टीएडी नहीं बनेगा आपका। किताब निकालिए, आदेश दीजिए मेरे को 2:15 बजे, अदरवाइज आई विल सेंड यू टू जेल फ्रॉम हियर इटसेल्फ फॉर मेकिंग एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट। झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप 2:15 बजे लेकर आइए, फिर तो पटवारी भगवान हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे वहां बैठ के? इसमें तो एसडीओ को ऑथराइज किया ट्रांसफर करने के लिए, तो हमें मालूम है एसडीओ इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, स्थानांतरण किसी पटवारी का एक तहसील से दूसरी तहसील में तथा एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण समय पर स्थानांतरण के प्रावधानों का किया जाएगा। पटवारी की तहसील में प्रथम स्थापना के समय एवं समय समय पर उसके हलके के प्रभार में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन उपखंड अधिकारी राजस्व द्वारा किया जा सकेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट ही इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब ये क्या ऑर्डर है? बैन पीरियड के बारे में क्या कहा इन्होंने कि बैन पीरियड में जो स्थानांतरण होगा, तो कहा कि बैन स्थानांतरण नहीं किया सर उसका। ये फिर क्या किया है? ये स्थानांतरण नहीं है तो इसको तो इसमें तो स्थानांतरण ही लिखा हुआ है। ये जो आपने ही लगाया A1 में स्थानांतरण क्यों लिखा है? स्थानांतरण के नीचे सर जो है कि समय समय पर समय समय पर उसके हल्के के प्रभार में आवश्यकता अनुसार, वो स्थानांतरण के कॉलम में क्यों लिखा है? 7 नंबर पे पढ़िएगा थोड़ा। कलेक्टर साहब आए क्या? एसडीएम साहब आए सर। हाँ, बुलाइए ना उनको, थोड़ा समझाएं थोड़ा सा। सर प्रभार बस दिया सर, वो चैन। एक मिनट थोड़ा समझ तो लेने दीजिए, जल्दी क्या है बताइएगा। ये स्थानांतरण और प्रभार परिवर्तन में क्या फर्क होता है, थोड़ा सा बताइए। कहाँ डिफाइंड है ये? ये तो अनडिफाइंड है सर, हल्का अनडिफाइंड नहीं होता है ये। हल्का है। स्थानांतरण के कॉलम में क्यों लिख रहा है शासन? स्थानांतरण के कॉलम में नहीं लिखता शासन। अगर प्रभार चेंज जो है वो ट्रांसफर की उसमें नहीं आता है परिभाषा में, देन दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू। उन्होंने एक आवेदन दिया प्राइवेट रिस्पोंडेंट ने, आप उतने कृतार्थ थे उनसे कि उन्होंने को आपने तुरंत 7 दिन के अंदर कृपा पात्र बनाकर प्रभार बदल दिया। दोनों के हल्के में सर दोनों पटवारियों की शिकायत थी सर। कहाँ है वो शिकायतें? बताइए ना, वो फाइल दिखाइए, शिकायतें कहाँ से दिखाइए। एक तो सर शिकायत लिखी मैंने तहसीलदार को कार्रवाई नहीं, मुझे दिखाइए इसमें से शिकायत। आपको लगाने का मौका दिया था ना। एनेक्चर क्या है शिकायत का? P4 में लगाया हुआ है। P4 में ये लिखा हुआ है ना, विषयांतर्गत आवेदक रामधनी कौल पिता बुद्धसेन कोल द्वारा नक्शा तरमीम राम कृपाल पिता ज्ञानदत्त गुर्जर इतना 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 सीमांकन करने हेतु लोक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से आवेदन पर, किंतु राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा आवेदन पे ये सीमांकन का काम हल्का पटवारी करता है क्या सर? ये कौन से उसमें आ गया हल्का पटवारी को अधिकार? सर अधिकृत हो गया है पटवारी सीमांकन करने के लिए। कब से हो गया बताइएगा, वो पढ़िए। एक साल से ज्यादा हो गया सर। एक बताइए वो प्रावधान तो बताइएगा। हमको तो अभी तक यही मालूम था कि सीमांकन का काम जो है तहसीलदार करता है, अभी नया हुआ है। बताइए कहाँ है वो प्रावधान? आप दिक्कत में आ जाएंगे, अंदाज से मत बात करिएगा कोर्ट में। कहाँ है वो? वेयर इज दैट ऑर्डर? नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं दूंगा आपको आने के लिए, टीएडी नहीं बनेगा आपका। किताब निकालिए, आदेश दीजिए मेरे को 2:15 बजे। कौन सा आदेश है जिसमें कि पटवारी को नक्शा तरमीम करने के लिए और सीमांकन करने के लिए अधिकृत किया गया है? लैंड रेवेन्यू कोड में अमेंडमेंट बताइएगा, अदरवाइज आई विल सेंड यू टू जेल फ्रॉम हियर इटसेल्फ फॉर मेकिंग एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट। झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप 2:15 लेकर आइए कि भू राजस्व संहिता में कब अमेंडमेंट हुआ है और जो है हल्का पटवारी को जो है ये करने के लिए अधिकृत किया गया है, नक्शा तरमीम और सीमांकन करने के लिए। फिर तो पटवारी भगवान हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे वहां बैठ के? सर तरमीम नहीं सर, मैंने सीमांकन सर निवेदन आपने इसमें लिखा हुआ है सर ऑनलाइन आवेदन पत्र नक्शा तरमीम एवं सीमांकन करने हेतु लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन, किंतु राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा समय सीमा में आवेदन पत्र पे कार्रवाई नहीं की गई। बताइएगा कि ये जो है सीमांकन का जो प्रमाण वो जो है अधिकार पटवारी को है। लिखिएगा श्री, आपका शुभ नाम बताइए। अखिलेश कुमार सिंह, अखिलेश कुमार सिंह, सब डिविजनल ऑफिसर देवसर डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली।
सीमांकन करने के लिए 12 ही अधिकृत होते थे सीमांकन करने के लिए, और पटवारी भी हो गया। कहाँ है वो, ले आइएगा ना, आप ले आइएगा। Submits that there were complaints both against the petitioner and the private respondent, and he has produced copy of the complaint. He had directed the तहसीलदार तहसील बरगवा on 12/1/2024 to take action in the matter, to take disciplinary action against the Patwari in the matter. Full stop. There is no mention of this fact that petitioner was transferred on the basis of a complaint. Impugned order is silent on this aspect. Impugned order 29/1/2024 29/1/2024 है ना, जी does not make mention of this fact, but it says that हलकों के युक्ति क्रम में पटवारी हलकों के सुचारू व्यवस्था की दृष्टि से, लिख लीजिएगा हिंदी में, ये तहसील देवस व बरगवा के पटवारी हलकों की निम्न अनुसार व्यवस्था की जाती है। फुल स्टॉप। SDM is directed to produce copy of the revenue MPLRC where Patwari has been given work of demarcation as is mentioned in his DO dated 12/1/2024. He is granted time till 2:15 p.m. This will be taken up as a first case at 2:15 p.m. If he is not able to show the relevant provision in the MPLRC or the circular issued by the government of Madhya Pradesh in this behalf, delegating powers on the Patwari to carry out Simankan, that is demarcation, then consequences will follow. चलिए ले आइए, बुला लीजिएगा, 2:15 बजे आ जाइएगा। वो तो ले लीजिए ना, वो तो उसको ले लीजिए, इसको इनको क्यों वापस कर रहे हैं? कहाँ है वो ओरिजिनल फाइल जिसमें कलेक्टर ने अनुमोदन दिया है? आपसे कहा था ना लेके आने के लिए उसको। कहाँ है कलेक्टर का अनुमोदन? अनुमोदन नहीं, जी अनुमोदन नहीं है। सर कलेक्टर साहब अनुमोदन नहीं। उसमें लिखा है ना, आदेश में लिखा है। अच्छा, कलेक्टर साहब का अनुमोदन नहीं है? नहीं सर। ओके, ठीक। फाइल करो सर। करिए ना फाइल। इसको क्यों दे दिया फिर हमको? क्यों नहीं सुबह से फाइल हो पाया ये? सर लेट आया भाई कलेक्टर का एफिडेविट तो 7/2 का है, क्यों लेट आए थे ये? इनको कोर्ट की इतनी इज्जत है, ये टाइम से नहीं आ सकते थे यहाँ पर? सॉरी सर। कितने बजे आए हैं ये तो बोल रहे हैं लेट आए। ये तो सर आ गए थे, एफिडेविट लेट आया सर। एफिडेविट कैसे आया? कौन लेकर आया एफिडेविट? कलेक्टर का सर कल हम आए थे सर, यहाँ एफिडेविट बनवाए। एफिडेविट बनवाया, फिर ये तो एफिडेविट सब साइन करने के लिए सर साहब के पास में भेजा हुआ फिर है। कब आया वो एफिडेविट? सर एफिडेविट लेकर के सर 11:30 बजे तक हुआ है। कौन आया है? वहाँ से सर स्टाफ बुलवाए थे। चलिए फाइल करिए, इनको दीजिए, देखते हैं। परमिशन भी दीजिएगा फाइल करने की, प्रावधान लेकर आइएगा जरा। उसकी दूसरी कॉपी तो, फोटो कॉपी तो दे दीजिए उसकी एक। जी सप्लाई मतलब फोटो कॉपी नहीं हुई सर अभी। क्यों नहीं हुई फोटो कॉपी? आप लोगों ने बिल्कुल कोर्ट को मजाक समझ रखा है, और आप लोगों के कंडक्ट के कारण ये अधिकारी लोगों ने मजाक बना दिया है कोर्ट का बिल्कुल से। एक सेकंड दिखाइए वो, इधर आओ। इस कागज की यहाँ फोटोकॉपी निकालो, लास्ट पेपर की, इसका इनको दे दो फाइल करने के लिए। यस